फितरत है कि हम अपने सताने वालों को दुआ नहीं बल्कि हम बददुआ देते हैं। ये बहुत मुश्किल है मेरे अजीजों। खुदा यीशु मसीह के हाथों और पाँव में कील लगाए जा रहे हैं, और वो कील छोटे छोटे नहीं बल्कि 6-6, 8-8 इंच के लंबे लंबे मोटे मोटे कील हैं जो पैंटों में ठोके जाते हैं। तो सफर करें कि वो खुदा यीशु मसीह के हाथों और पाँव में लगाए जा रहे हैं, और जब जब खुदा यीशु मसीह के हाथों और पाँव में वो कील लगाए जा रहे हैं तब तब खुदा यीशु मसीह के मुंह से ये अल्फाज निकल रहे हैं कि बाप इनको माफ कर। वो कील हमारे गुनाहों की अलामत है, वो कील हमारी लानतों की अलामत है। वो हथौड़ा उस रोमी सिपाही के हाथ में नहीं बल्कि मेरे और आप सबके हाथ में भी है। हम सब जब हम गुनाह करते हैं तो हम अलानिया तौर पर खुदा यीशु मसीह को मसलूब करते हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि हम सब ने गुनाह किया और हम सब खुदा के जलाल से महरूम हो गए। मेरे अजीजों, ये कलमा खुदा यीशु मसीह की दवाइया जिंदगी का आयनादार है। निकालेंगे ईमाल की किताब, जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों के लिए दुआ की, तो इसी तरह जब हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह के शागिर्द ने भी अपने दुश्मनों के लिए दुआ की। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह की और उसके शागिर्द की दुआ में क्या फर्क है। अमाल की किताब उसका 7 बाब उसकी 59 आयत पढ़ेंगे हम। बस ये स्टीफनस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि ऐ खुदावंद यीशु, मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि ऐ बाप, ये गुनाह उनके जुमा ना लगा। ये कहकर सो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के शागिर्द को, स्टीफनस को जब संसार किया जा रहा है तो वो भी अपने दुश्मनों के लिए दुआ कर रहा है। लेकिन खुदा यीशु मसीह की और स्टीफनस की दुआ में क्या फर्क है? खुदा यीशु मसीह ने सबसे पहले अपने दुश्मनों के लिए दुआ की, लेकिन यहाँ पर स्टीफनस सबसे पहले क्या कह रहा है? मेरी रूह को कबूल कर। उसने सबसे पहले अपने लिए दुआ की और बाद में उसने अपने दुश्मनों के लिए दुआ की। खुदा यीशु मसीह आसमान के फरिश्तों को हुक्म देता तो वो उसके दुश्मनों को निकल जाते, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप, इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। खुदा यीशु मसीह अगर इशारा करता तो कायनात की हर चीज उसकी मदद के लिए तैयार थी, लेकिन उसने फिर भी इस दुख की हालत में, करब में उसने अपने मुबारक होठों से दुआ की कि बाप को माफ कर। माफी के बारे में हम देखेंगे कि खुदा के कलाम में हम पढ़ेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है माफी के बारे में। हम मत्ती की इंजील निकालेंगे, उसका 18 बाब निकालेंगे। मत्ती की इंजील उसका 18 बाब और उसकी 21 और 22 आयत पढ़ेंगे हम। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, अरे खुदावन, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता है तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार? यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार बल्कि 7 से 70 बार। खुदावंद का कलाम, अगर हम दूसरों को माफ नहीं करते हैं तो हमारी बरकतें रुक जाती हैं, हमारी मुनाजातें रुक जाती हैं, हमारी अपनी जिंदगी जो है वो खत्म हो जाती है अगर हम दूसरों को माफ नहीं करते। क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता है कि हमें दूसरों को माफ करना है। ये कलमा हमें सिखाता है कि हमें दूसरों को माफ करना है, हमें दूसरों के लिए दुआ करनी है। कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि ना सिर्फ हमें दुआ करनी है अपने सिखाने वालों के लिए, बल्कि उनके लिए बरकत भी मांगनी है।
तो आए आज हम सोचें अपनी अपनी जिंदगियों पर, गौर करें हम अपनी अपनी जिंदगियों पर कि क्या हमारे पास के माफ करने की रूह है या नहीं। क्योंकि माफ करने की जो रूह है, ये खुदावन के बहुत खास लोग होते हैं, जो खुदावन के बहुत करीब होते हैं, उनको ये रूह मिलती है।